में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम। शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो बान चढ़ाए, सोना मुरलो बान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। सभी मसीह भाइयों को मेरा प्रभु यीशु मसीह में मधुर और मीठे नाम में आपका स्वागत। जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे और इस समय ये है समय कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और उसके बारे में कुछ सीखें। जिससे पहले हम प्रभु के वचन में जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जिसके द्वारा कि हम उससे आशीष पाएं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु आसमानी पिता, इस संसार के बनाने वाले, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, आज जो भी वचन प्रभु तेरे नाम से यहाँ पर बताया जाए वो बहुत से लोगों के लिए प्रभु जो आज हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो प्रभु आशीष पाने पाएँ। और ये सब प्रभु एक दिन तेरी गवाही के लिए और तेरे उस बड़े दिन के लिए सामने खड़े होने वाले बने जब आप आसमान के बादलों के साथ हैं। पिता, हमारे
गुनाह अपराधों को क्षमा कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के वचन से आज आपके सामने एक वो कहानी को मैं आज उस दृष्टांत को बताना चाहता हूं जो लूका रचित समाचार 15 में पाया जाता है और 11वीं आयत से हम इसे देखते हैं। जो कहानी एक उड़ाऊ पुत्र की है, जो एक ऐसे पिता की है जिसके 2 बेटे हैं और ये 2 बेटे एक ही पिता से जन्मे हैं और दोनों बेटों की अलग अलग सोच है और अलग अलग कार्य हैं। इनके जीवन में हम देखेंगे किस तरीके से ये 2 बेटे अपने पिता के सामने चलते हैं और किस तरीके से ये जीवन में एक नए नए फल लेके आते हैं, एक अलग तरीके से, अलग रीति रिवाज के तरीके से अपने पिता के लिए ये एक फलदायक ठहराते हैं। हम देखते हैं इस कहानी को लूका 15 और उसकी 11वीं आयत में कि इसमें कहा गया है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसने पिता से कहा, है पिता, संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दे। और उसने अपनी धन संपत्ति उसमें बांट दी। और बहुत दिन बीतने के छोटा सब कुछ इकट्ठा कर कर दूर चला गया और दूर जाने के बाद वह जब सब कुछ उड़ा के ले गया, सब कुछ अपने पिता से ले गया और बहुत दूर चला जाता है। जब वो अपने पिता से ये सारी बातों को उसके सामने रख देता है कि पिता, जो मेरे हिस्से में सारी संपत्ति आती है, जो मेरे हिस्से में जितना भी पैसा आता है, मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा आता है, आप मुझे दे दो और मैं उस पैसे से अपने जीवन में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसा करो। पिता बहुत ही दयावान था और ये छोटा बेटा अपने पिता से इस चीज़ की जिद रखता है और पिता जब उसे बहुत प्यार करता है, पिता ने उसे ना नहीं कहा। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुझे ये सारी संपत्ति और तुझे ये पैसा चाहिए मैं तुझे दूंगा। पिता उसको पैसे दे देता है। पिता पैसे देके उसकी धन संपत्ति को बंटवारा करके उसे दे देता है और ये बेटा एक दूर जगह पर जाकर अपने दोस्तों के साथ में वो सारी चीज़ों के आनंद उठाता है जो उसने कभी पहले नहीं उठाए थे। क्यों? क्योंकि अब उसके पास में बहुत सारा पैसा था और अच्छे अच्छे उसके साथ दोस्त थे और अपने दोस्तों को अच्छे अच्छे होटलों में पार्टी देता है, अच्छी अच्छी जगहों में उन्हें लेके जाता है, घुमाता है, पूरे ऐश और आराम की वो ज़िंदगी जीता है। वो ये नहीं सोचता कि उसे अभी क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपने जीवन में बढ़ता रहता है। उसे ना अपने उस पिता की याद आती है, ना उसे अपने उस भाई की याद आती है और ना उसे अपने उस घर की याद आती है जिसे वो छोड़ के आ गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास अब संसार में उसके पास सिर्फ पैसा ही उसके लिए सब कुछ था, उसके दोस्त ही उसके लिए सब कुछ थे, उसके जीवन के ऐशो आराम उसके लिए सब कुछ थे। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं उस पिता की उस दर्दनायक पीड़ा को आप समझने की कोशिश करेंगे। आप उस पीड़ा को देखेंगे जो पिता उसका उस चीज़ से महसूस कर रहा था। मेरा बेटा, मेरा छोटा बेटा मेरे से अपनी धन संपत्ति लेके गया है और पता नहीं वो किस हाल में होगा और किस तरीके का जीवन वो बिता रहा होगा। आज मेरे प्रियो, आपके परिवार में भी ऐसा हुआ होगा। आपके कोई कितने माँ बाप ऐसे होंगे, कितने पिता ऐसे होंगे जिनके बेटों ने भी ऐसी ज़िंदगी में ये काम किया होगा। वो भी अपने पिताओं से दूर चले गए होंगे और कहीं दूसरे शहर में जाके अपने जीवन जी रहे होंगे और अच्छे तरीके से जीवन बिता रहे होंगे। ना उन्हें घर की कमी है, ना अपने माँ बाप की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने घर से रूठ के चले गए हैं, अपने पिता से चले गए हैं। मगर आज उनके बूढ़े माँ बाप, आज उनके माँ बाप जहाँ भी कहीं शहर या गांव में हैं, वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन हमारा बेटा वापस आएगा, एक दिन हमारा बेटा हमें भी अपने साथ रखेगा, हमें खुश करेगा। और चाहे वो हमें इससे लड़के गया है, चाहे हमसे सारी ज़मीन जायदाद लेके चला गया है, चाहे हमसे सारा धन दौलत लेके चला गया है, मगर फिर भी वो वापस आएगा, फिर भी वो हमें लेके जाएगा और हम उसको जो है फिर से अपने साथ रखेंगे। ये
ये योजनाएं, ये युक्तियां, ये प्लान सिर्फ वही एक सच्चा और वही एक ऐसा पिता सोच सकता है जिसे अपनी औलाद के प्रति प्यार है, जिसे अपनी औलाद के प्रति बहुत सारी दया है। और हर एक माँ बाप, हर एक पिता जिसके बेटे बेटियां हैं उसके अंदर ये बातें पाई जाती हैं। हर एक इंसान के अंदर प्यार पाया जाता है, हर एक इंसान के अंदर अपने बच्चों से लगाव रहता है, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, चाहे वो इतने दूर क्यों ना चले जाएं, चाहे उन्होंने कितने गलत काम भी क्यों ना किए हों, फिर भी पिता अपने बच्चों को माफ़ करता है और अपने बच्चों से आशा करता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें, क्योंकि उनका पिता खुश देखना चाहता है। आप भी अपने जीवन में अपनी औलाद को खुद देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो कि मेरी औलाद, चाहे भले से उसने गलत किया है, चाहे आपके औलाद ने कितने भी गलत काम किए हैं, चाहे वो जेल चले गए हों, चाहे उन्होंने चोरियां की हों, चाहे किसी भी तरह के मर्डर किए हों, कत्ल किए हों, मगर फिर भी आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह की तरह है। प्रभु यीशु मसीह की तरह उन पिताओं का हृदय है जो अपने बच्चों के लिए रहम फरमाते हैं, जो अपने बच्चों के लिए दया दिखाते हैं। वही उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम यहाँ पर पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 15 और उसकी हम 15वीं आयत में हम जब देखते हैं, वह जब जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ या काम में लग गया और उसने खेत में सूअर चराना भेजा और उसने बड़ी उत्सुकता उठाई और उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपने पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब मेरे प्रियो ये आयत उस समय की है जब उस मेरे भाई के पास, जब उस छोटे बेटे के पास जब सब कुछ ख़त्म होता गया, लोग उन्हें उसके साथ छोड़ दिया, उसके दोस्त भी उसके साथ छोड़ के चले गए। उसके पास अब एक एक पैसा नहीं रहा, जो दौलत उसके पास थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी। और जो पैसा उस घर से लेके आया था वो बड़े बड़े होटलों में, बड़े अच्छे खाने खाने में, अच्छे नशे करने में, बड़े बड़े काम करने में उसने उठा दिया था। उसके दोस्त भी उसे छोड़ के अब जाने लगे थे, क्योंकि अब उसके दोस्त समझ गए थे कि अब इसके पास पैसा नहीं है, अगर हम इसके साथ में रहेंगे तो हमें इसको खिलाना पड़ेगा। और ये आज भी हमारे जीवन में मेरे भाइयों ऐसा होता है। हमारे दोस्त, हमारे संसार के जो हमारे दोस्त हैं वो कुछ समय तक हमारे लिए साथ रहते हैं, जब हम पे कोई परेशानी आती है तो वो हमारा साथ छोड़ देते हैं और हमसे वादा करते हैं कि हम वो करेंगे, हम वहाँ पे ऐसा बिजनेस करेंगे, मगर आप आशा उन पर लगाते हैं, आप उन पर विश्वास करके उनके साथ में अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। जब समय आता है मुसीबत का, परेशानी का, तो वो ही दोस्त आपके पीछे आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये संसार में हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, लोग हमारे विश्वास को विश्वासघात कर देते हैं। और ये विश्वासघात कर देते हैं वो संसार के लोग जिन्होंने सच्चाई को नहीं पाया है, जो अंधकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं, जब उस छोटे बेटे को देखते हैं जो अपने पिता की संपत्ति को लेकर चला जाता है और अपने हिस्से की सारी ज़मीन को, दौलत को दूसरे लोगों में लुटा देता है, अब उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं बचता, वो पछताता है, रोता है। जब उसे काम के लिए, जब वो काम लेने के लिए दूसरी जगह जाता है, उसे काम भी नहीं दिया जाता और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सुअरों को खाना खिलाया जाता है। और वहां का मालिक कहता है कि अगर तुम इन सुअरों को चराओगे, इनकी देखभाल करोगे और जो ये खाते हैं उनके साथ में तुम खाओगे, तो अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। इस तरीके से वो कहता है ठीक है, मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूँ, ये मैं सब कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, आप भी जब ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, आप भी जब उन परेशानी में आ जाते हैं, आप वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो आप नहीं कर सकते। आपको अपने पेट के लिए आपको चोरियाँ भी करनी पड़ती होंगी और आपको अपने पेट के लिए बहुत झूठ भी बोलना पड़ता होगा। मेरे कितने भाई ऐसे समस्याओं में पड़ जाते हैं। मैं आज आपको ये वचन से बताना चाहता हूँ कि खुदावन जो इस सृष्टि का बनाने वाला है, जो आपका और मेरा भी पिता है, जो मेरे पिता का भी पिता है और जिसने इस सृष्टि को बनाया है और जिसने आज आपको इस सुंदर दिन में आपको अब तक जीवित रखा है, उस परमेश्वर का भी प्यार हमारे उस पिता की तरह है जो अभी तक इंतज़ार कर रहा है कि एक दिन मेरा बेटा आएगा,
एक दिन मेरा बेटा आएगा। इसी की हम लूका उसकी 15 और 20वीं आयत में हम देखेंगे कि 20वीं आयत में किस प्रकार वह कहता है, वह उठकर अपने पिता के पास चला आया, परंतु जब वह अभी दूर ही था उसके पिता ने उसे देखा और उसे पर तरस खाया, अतः वह दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। यहाँ देखते हैं कि कितना बड़ा प्यार उसके अंदर था। जब वो ये सोचता है कि मैं यहाँ सुअर का खाना चल रहा हूँ, मैं यहाँ ऐसी पीड़ाओं में पड़ा हूँ, मेरे पिता तो कितना बड़ा है, मेरे पिता के घर में तो कितने अच्छे नौकर भी काम करते हैं जो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। मैंने अपने पिता के खिलाफ पाप किया है, मैंने अपने पिता के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली हैं, मुझे अपने पिता के पास जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे अपने आप को पछतावा करना है, मुझे अपने पिता के आगे माफ़ी मांगनी है और मुझे वहाँ जाके कहना है कि पिता मुझे तू अपना ले, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जब वो लौट के चला जाता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 15-20 में कि उसका पिता जब वो देखता है कि उसका पिता सामने से जब उसे देखता है तो वो दौड़ता हुआ आता है और उसे रास्ते में जाके गले लगा लेता है और उसे चूमता है। क्यों चूमता है मेरे प्रियो? क्योंकि उसको प्रति प्यार था और वो इंतज़ार कर रहा था हर एक दिन कि एक दिन मेरा बेटा आएगा। और जब उसने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों में आंसू भी आए होंगे। जब आपके बेटे आपसे रूठ के चले जाते हैं, आपके बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं, काफ़ी सालों के बाद में आप उन्हें देखते हैं, तो मेरी बहुत सी माताएं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी ममता उमड़ने लगती है, माँ पिताओं का प्यार उमड़ने लगता है, क्योंकि वो आपकी संतान है, क्योंकि वो आपके बेटे हैं और आपने उन्हें जन्म दिया है और आप उनके रखवाले हैं। और यही संसार में हम वो प्रेम को पाते हैं। इससे कहीं महान हमारे उस पिता का प्रेम है, उस खुदावन का प्रेम है जिसने हमारे लिए अपने इस संसार को बनाया है, इस स्वर्ग को बनाया है, और जो इस चीज़ें हमारे पास हैं जो इस संसार में पाई जाती हैं वो उस खुदा बनी परमेश्वर ने बनाई हैं। उससे कहीं बढ़कर उसका प्यार है जिसने हमारे लिए हमारे ही खातिर अपने उस इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस जहां में भेज दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और नाश ना हों। मेरे प्रियो, आज हम ये जानें कि हमारा मूल्य परमेश्वर की निगाहों में कितना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने पिताओं को देखते हैं संसारी रूप में रहते हुए, आपके पिताओं के सामने आपका मूल्य कितना है, कितना प्यार वो आपसे करते हैं, कितना प्यार वो लगाव आपसे रखते हैं कि आपको चाहे आपने कितने भी गलतियां की हैं आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। कितना महान और अद्भुत है वो स्वर्ग पिता जिसने आपको और हम सबको बनाया है, जिसके लिए वो हर रोज़ हमारा इंतज़ार करता है, हर एक पल हमारा इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा आएगा, एक दिन मेरा बेटा अपना दिल मेरी तरफ लगाएगा, एक दिन फिर से जो वो मुझे अपनाएगा और मैं उसे फिर से आशीष दूंगा। यही परमेश्वर का वचन इस लूका के द्वारा, लूका रचित 15:11 के द्वारा हमें बताना चाहता है। हम उस पुत्र के समान बने जिसने पछताव कर लिया। हम अपनी संपत्तियों की तरह अपने जीवन में ये होड़ ना करें कि मेरा जो है मुझे दे दे, परमेश्वर पिता आपको वो सब कुछ देगा। आपको पछताव करें, जैसे भी हालात में आप अपने जीवन व्यतीत करते हैं वैसे वापस आएँ। जब उसके पिता ने इसे देखा कि उसका बेटा बहुत गंदे हाल में है, गंदगी से लातपूत है, उसने ऑर्डर दिया, अपने नौकरों को बुलाया कि इसके लिए जाओ, इसे नहलाओ, इसके कपड़े सिलाओ, इसके लिए अच्छे से अच्छा खाने की बंदोबस्त करो। और आगे जो है सारे लोग जो है नौकर उसके ऐसा ही करते हैं, अच्छे से अच्छा खाना उसके लिए तैयार किया जाता है और पिता उसे गले लगाता है, पार्टी करता है, बकरे कटवाता है कि आज पार्टी की जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा जो उसे रूठ के चला गया था, जो खो गया था, जो एक मर गया था और आत्मिक तौर से आज वो वापस आ गया है। और इसी अवसर की खुशी में वो सारे राज्य के लोगों को, सारे लोगों को जो है ये दावतनामा देते हैं कि आज मेरा बेटा वापस आ गया है। पिता इतना खुश होता है
और पिता इतना खुश होता है और लोगों को ये बयान करता है कि मेरा बेटा जो मेरे से दूर चला गया था, आज ये मेरा बेटा वापस आया है। हम इसकी 24वीं आयत में हम देखेंगे 15 की 24 में क्या लिखा हुआ है, कहता है क्योंकि ये मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है, वह जो खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद मनाएंगे। उसका जेठा पुत्र खेत में था और वह आकर घर निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने के शब्द सुने और उसने लोगों से पूछा। जो उसका बड़ा बेटा था, जब वो वापस आया खेतों से काम करके बाहर से, और जब उसने देखा, जब गाने वाने की आवाज़ सुनी कि लोग बड़े खुशी के साथ में जश्न मना रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है आज हमारे घर में, और लोग बताते हैं जो तेरा भाई चला गया था, जो तेरा भाई खो गया था, आज वो वापस आ गया है, और आज तेरे पिता उसकी खुशी में लोगों को दावतनामा दे रहा है। बड़े बेटे को बुरा लगता है, बड़े बेटे को इस चीज़ का बुरा लगता है कि उसके पिता ने कभी भी उसकी खुशी का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो हमेशा काम करता था और वो रूठ जाता है। पिता उसे कहता है कि बेटे जो तेरा है वो सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो पिता का था वो उस बड़े बेटे का था, मगर जो तेरा भाई जो खो गया था, जो मर गया था, आज वो वापस आया है, इसलिए उसकी खुशी में तू खुश हो। मेरे प्रियो, आज ये जो पैराबल है, जो ये दृष्टांत है, हमें ये सिखाना चाहता है। हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, हमारी ज़िंदगी में भी वो काम होने लगे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे, और जो हम आज कर रहे हैं मजबूरी में आके शैतान ने हमें उसका शिकार बना दिया है। मगर प्रभु यीशु मसीह फिर से आपको गले लगाना चाहता है। खुदावन ये आपने उस प्यार को दिखाना चाहता है कि चाहे हमने कितने भी गलतियां की हों, चाहे हमने उसके खिलाफ कितने ही शब्द क्यों ना बोले, चाहे हम संसार में कितने ही दूर क्यों ना चले गए हैं, हमारा जीवन चाहे कितने भी लोथपात में लुप्त हो गया है, चाहे हम कितने भी संसार के समस्याओं में घिरे हुए हैं, हमने कोई भी गुनाह जो भी किए हैं वो कहीं नहीं धुल सके हैं। प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर वो प्रेम हमें दिखाना चाहते हैं। पिता वो हमें प्रेम दिखाना चाहता है, परमेश्वर वो प्रेम दिखाना चाहता है कि आज भी हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो आज भी हमें से गले मिलने के लिए तैयार है। वो आज भी हमें चूमेगा और कहेगा मेरे बेटे, और लोगों से और राज्य में लोगों से कहेगा, स्वर्गदूत हमारी सैर पहन करेंगे और वो हमारे लिए दावतनामा करेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर की तरफ कोई व्यक्ति आता है तो स्वर्ग के राज्य में बहुत खुशी होती है। परमेश्वर बहुत खुश होता है जब कोई एक पापी अपने हृदय को परमेश्वर के पास लेके आता है और ये कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, तू मुझे क्षमा कर दे और मुझे अपने एक बार फिर से मुझे तू अपना ले। पिता परमेश्वर हमें हमेशा जिस कंडीशन में भी हमें, जिस हाल में भी हम हैं, उसमें हमें वो अपनाना चाहता है। वो कभी हमें छोड़ना नहीं चाहता। हमारे माँ बाप हमें छोड़ सकते हैं, बाइबल हमें बताती है कि जन्माने वाली माता जो हमें जन्म देती है वो एक बार को भूल सकती है, मगर हमारा जो परमेश्वर है वो हमें कभी नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से सृजा है। हम अपने जीवन में जब भी बढ़ते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम भी आज संसार में उस खुदा से दूर हैं, उस खुदा के कामों से बहुत दूर चले गए हैं, और हमने भी अपने जीवन में ये निर्णय कर लिया है कि हमें भी हमारा जो है हमें दे। जब हम ऐसा करते हैं शैतान हमारी मदद करता है कि हम दूसरे के उस खुदा के खिलाफ जाएं, अपने उस पिता से दूर चले जाएं, और हम दूसरे शैतान के लिए मौका दे देते हैं मेरे प्रियो। और शैतान इस चीज़ का अच्छा फ़ायदा उठा लेता है। जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जब उसके लोगों पर रहता है, चाहे कितनी भी संकट या मुसीबत शैतानी शक्ति क्यों ना हो, वो यीशु के नाम में दूर हो जाती है। यीशु के नाम से थर-थर काँपने लगती है, और संसार में हम वो व्यक्ति बन जाते हैं जो हम ये पछताते हैं कि मैंने अपने पिता के खिलाफ पाप किया है, मैंने उस स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, मुझे अपने पिता के पास जाना है, मुझे अपने उस स्वर्ग के पिता के पास जाना है जिसके राज्य में सब कुछ आनंदित है, जहाँ ना मुझे कहीं घटी होगी, ना मुझे कोई परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ वो परमेश्वर होगा
जो मेरे हर एक दुख को, मेरे हर एक आंसू को पहुँच देगा, मेरे हर एक संकट को दूर कर देगा। आज मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों और जितने मेरे लोगों आज आप हमसे सुन पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से आप सीख रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहता है। वो रोज़ सुबह आपको खटखटाता है, वो हर शाम खटखटाता है कि आप उसके लिए दरवाज़ा खोलें। अगर आज हम उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं, मैं सत्य के साथ कहता हूँ, मैं 100% के साथ कहता हूँ कि यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा और आप अपने जीवन में वो सारी आशीष पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं पाई। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का, उसने मेरे जीवन में आके काम किया कि मैं जो रोशनी मुझे परमेश्वर ने दी, मैं आप लोगों के साथ में बांट सकता हूँ। मुझ में कोई खूबी नहीं है, आज जो मेरे अंदर है वो परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की दया है, क्योंकि परमेश्वर की बड़ाई सिर्फ इसी में है कि मैं उसके नाम की स्तुति करूँ, उसके नाम की प्रचार करूँ, उसके नाम की गवाही दूँ जो उसने मेरे लिए किया है। आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे चमत्कार, इससे भी कहीं बड़े चमत्कार वो आपके जीवन में कर सकता है। जब वो अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को टांग दे सकता है, मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो आपके उन सारे विचारों को भी परमेश्वर नहीं कर सकता है। आपके उन खूनों को, आपके उन धब्बों को वो धो सकता है जो आपके दाग से धबे हुए हैं, जो आपके शरीर पर लगे हुए हैं, और जो आपको ये महसूस करने के लिए कहते हैं कि तुम एक पापी हो, तुम्हें एक गलत आदमी हो, ये आपको बोलने के लिए महसूस करते हैं, ये आपके बोलने के लिए मजबूर करते हैं। घबराएं ना, प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखें, ईमान के साथ उसके पास आएँ, ईमान के साथ उस पर चलें और ये जान लें खुदावन यीशु मसीह आपका सच्चा पैदा करने वाला परमेश्वर है। यही बात आज हमें लूका की किताब से हम सीखते हैं, 15वें अध्याय उसकी 11वीं आयत से लेके, कि हमारा स्वर्ग के पिता का प्रेम भी ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों से बहुत खुश होता है। आज आप में से कितने लोग हैं जो खुदावन यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? मेरे प्रियो, आप जैसे भी हैं, जहाँ भी कहीं संसार में आप हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं इस परमेश्वर के वचन को, आप अपना कहीं पर भी हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए हाथ उठाएं, प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु यीशु मसीह आज मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ चलाएं, मुझे अपने साथ चलाएं और मुझे पढ़ना सिखाएं और बढ़ना सिखाएं कि मैं जानूं कि आप ही वो उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर के साथ में हमें चलना है और प्रभु की महिमा स्तुति इसमें ही होती रहे। और आज अपने आप जहाँ भी कहीं आप बैठें और प्रभु से प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप भी अपने पिताओं के पास वापस लौटें और खुदा के साथ में अच्छे संबंध बनाएं। खुदा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु आसमानी पिता, ये जीवन के दाता, मुक्तिदाता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, आज सभी लोगों को तेरे हाथों में देते परमेश्वर, जिन्होंने ये निर्णय किया है कि वो तेरे साथ चलें, आज वो तेरे साथ चलने पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। इनके गुनाहों को माफ़ कर दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।